गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। क्या आदतें आपको पकड़ती हैं या आप आदतों को पकड़ते हैं? क्या आदतें आपको पकड़ती हैं या आदतें आप आदतों को पकड़ते हैं? दोस्तों, सूफी संत फरीद की जीवन बदल देने वाली सीख। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी वर्षों पुरानी बुरी आदतों की जड़ को हिला देगी। कितनी बार आपने कहा होगा, मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूं, मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूं, मैं आलस छोड़ना चाहता हूं, मैं मोबाइल की लत छोड़ना चाहता हूं, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं। लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला है, हर बार आपको एक ही जवाब मिलता है, क्या करूं, आदत ने मुझे पकड़ लिया है। क्या करूं, आदत ने मुझे पकड़ लिया है। क्या करूं, आदत ने मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। क्या करूं, आदत ने मुझे पकड़ लिया है। आज सूफी संत फरीद आपकी इसी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। दोस्तों, एक खंबे की कहानी से हम सीखते हैं। जब फरीद खंबे को पकड़कर चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो देखने वाले हंस पड़े। तो देखने वाले जो वहाँ लोग खड़े थे हंस पड़े। उन्होंने कहा, खंबा आपको नहीं पकड़े हुए है, आपने खंबे को पकड़ा हुआ है। आपने खंबे को नहीं पकड़ा हुआ है, खंबे ने आपको पकड़ा हुआ नहीं है, आपने खंबे को पकड़ा। जैसे कि ये गिलास है और मैं कहूँ, गिलास ने मुझे पकड़ के रखा, गिलास ने मुझे पकड़ के रखा। नहीं, हमने गिलास को पकड़ के रखा है। इसी तरह फरीद ने खंबे को पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे खंबे ने पकड़ रखा है, मुझे खंबे ने पकड़ रखा है। खंबा आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने खंबे को पकड़ा हुआ है। फरीद मुस्कुराए और बोले, जब यह बात तुम्हें मेरे लिए समझ सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं? जब यह बात मेरे लिए समझ सकते हो तो आप लोग अपने लिए क्यों नहीं समझ सकते? आपको पता है गिलास ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने गिलास को पकड़ा है। इसी तरह तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आदतों ने आपको नहीं पकड़ के रखा है, आपने आदतों को पकड़ के रखा है। आपने आदतों को पकड़ रखा है, आपने आदतों का पकड़ के रखा हुआ है। आदतों ने आपको गुलाम नहीं बनाया है, आप आदतों के गुलाम बन चुके हैं, आप अपने आदतों के गुलाम बन चुके हैं। दोस्तों, फरीद मुस्कुराए बोले, जब यह बात तुम मेरे लिए समझ सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं? यही पूरी शिक्षा है, यही सीख है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम अपनी बनाई हुई कैद को ही अपनी मजबूरी समझ लेते हैं। हम अपनी बनाई हुई कैद को ही अपनी मजबूरी समझ लेते हैं। कहते, पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। जब हमने अपनी आदतों के जाल में जब हम फंस जाते हैं, उनको तोड़ना ही तो अपने आप में जबरदस्त आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आपकी काबिलियत, आपकी शाबाशी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी का यही तो परिचय होता है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा धोखा वही है कि हम अपनी ऊर्जा, हम अपनी बनाई हुई कैद को ही अपनी मजबूरी समझ लेते हैं, अपनी ऊर्जा में जकड़े होते हैं और हम उसे मजबूरी समझ लेते हैं। आदतें हमारी मालिक नहीं हैं, आदतें हमारी मालिक नहीं हैं। कोई भी आदत जन्म से नहीं आती है, कोई भी आदत जन्म से नहीं आती है। ना गुस्सा जन्म से आता है, ना डर जन्म से आता है, ना टाल मटोल जन्म से आता है, ना नशा जन्म से आता है, ना नकारात्मक सोच जन्म से आती है। हर आदत पहले एक छोटा सा निर्णय थी, फिर वह दोहराव बनी, फिर वह स्वभाव बन गई। इसलिए जिस चीज को हमने बनाया है उसे हम बदल भी सकते हैं। जिस चीज को हमने बनाया है उसे हम बदल भी सकते हैं। जिसको हमने बनाया है हम उसको बदल सकते हैं, क्योंकि बनाने वाले हम हैं, तो हम तो दाता हैं। अब हमने बनाया है तो हम उसको क्यों नहीं बदल सकते? हम उसे जरूर बदल सकते हैं। हम छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? हम छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? हर बुरी आदत के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ लाभ होता है। हर बुरी आदत के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ लाभ होता है। गुस्सा हमें ताकत का भ्रम देता है, गुस्सा हमें ताकत का भ्रम देता है। गुस्से से हमें अंदर ताकत, एक ऊर्जा का एहसास होता है। ये भ्रम है, इल्यूजन है। आलस हमें आराम देता है, ये भी एक इल्यूजन है। मोबाइल हमें तुरंत मनोरंजन देता है, ये भी एक इल्यूजन है। नशा हमें कुछ समय के लिए वास्तविकता से भागने का मौका देता है। जब तक हम छिपे हुए लाभ को नहीं पहचानेंगे, आदत बार बार लौटेगी, बार बार लौटेगी, बार बार लौटेगी। सवाल आदत का नहीं है, उस लाभ का है जो हम
उससे ले रहे हैं। सवाल आदत का नहीं है, उस लाभ का जो हम उससे हासिल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। क्षणिक सुख मिल रहा है, हम उस सुख के लिए उस आदत को नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, अब जिम्मेदारी को स्वीकार करो। जिस दिन आपने कहा मेरी आदत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी आदत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी आदत की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। जब तक आप कहते रहेंगे परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार हैं, समय जिम्मेदार है, तब तक बदलना असंभव है, तब तक बदलना असंभव है, तब तक बदलना असंभव है। आज़ादी वहीं से शुरू होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। आज़ादी वहीं से शुरू होती है जहां से बहाने खत्म होते हैं, जहां से बहाने खत्म होते हैं। आदत बदलने का 5 चरणों वाला सूत्र हम सीखते हैं। कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, ये गोल्डन प्रिंसिपल अपनाएंगे। तो पहला गोल्डन प्रिंसिपल है स्वीकार करें। स्वीकार करें, मैं इस आदत को पकड़ा हुआ है, मैंने इस आदत को पकड़ा हुआ है, स्वीकार करिए। जो भी पहला गोल्डन सूत्र है, मैंने ही इस आदत को पकड़ा हुआ है। दूसरा है ट्रिगर पहचाने, कब है आदत सक्रिय होती, कब आपको परेशान करती है, कब आदत आपको जकड़ लेती है। ट्रिगर उसको पहचाने, कब यह आदत आपको सक्रिय करती है। तीसरा कदम है छिपे हुए लाभ को पहचाने। उस आदत से आपको क्या फायदा महसूस होता है, क्यों आप बार बार उसको करते हैं, उसके छुपे लाभ को पहचाने। मैं इससे क्या हासिल कर रहा हूं। चौथा कदम है नई आदत बनाइए। रिप्लेस, आप खाली जगह को भर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, नई आदत बना दीजिए। हर पुरानी आदत की जगह नई सकारात्मक आदत रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो पुरानी और भी जकड़ती जाएगी। और 5वां कदम रोज अभ्यास के, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। आदत एक दिन में नहीं बनी तो एक दिन में जाएगी भी नहीं, एक दिन में जब बनी नहीं तो एक दिन में जाएगी भी नहीं। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे तो एक दिन पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, 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 आजाद हो जाओगे, आजाद गगन में उड़ोगे, पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, आज वीडियो सुनने के बाद घर जाने से पहले एक काम जरूर करना। आप घर जाते हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, जहां कहीं पर भी हो, एक काम जरूर करना। अपने कमरे में किसी खंबे या दरवाजे या किसी कुर्सी को पकड़ लेना। अपने किसी दरवाजे, किसी खंबे, किसी कुर्सी को पकड़ लेना, फिर जोर से कहना बचाओ बचाओ मुझे छुड़ाओ, बचाओ बचाओ मुझे छुड़ाओ, बचाओ बचाओ मुझे छुड़ाओ, बचाओ बचाओ मुझे छुड़ाओ, बचाओ बचाओ मुझे छुड़ाओ। या फिर खुद से पूछना, क्या सचमुच इसने मुझे पकड़ा है, क्या सचमुच इसने मुझे पकड़ा है। तुरंत उत्तर मिलेगा नहीं, मैंने इसे पकड़ा हुआ, मैंने इसे पकड़ा हुआ। ठीक यही उत्तर अपनी हर बुरी आदत के लिए देना, यही उत्तर अपनी हर बुरी आदत के लिए देना। गुस्से ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने गुस्से को पकड़ा है। मोबाइल ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने मोबाइल को पकड़ा है। डर ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने डर को पकड़ा है। जिस दिन यह समझ भीतर जाग जाएगी, उसी दिन यह समझ जब जाग जाएगी, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जब जागो तभी सवेरा, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आदतें हमारी जेल नहीं हैं, आदतें हमारी जेल नहीं हैं, हमारी पकड़ ही हमारी जेल है, हमारी पकड़ ही हमारी जेल है। छोड़ना सीखो, आज़ादी अपने आप मिल जाएगी। छोड़ना सीखो, आज़ादी अपने आप मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु। आप हमारे जो वर्कशॉप से जुड़ते हैं, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल आपकी आदतों से आपको आज़ाद कराया जाता है, मुक्त कराया जाता है। आपकी आदतें छूट जाती हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। वहीं पर प्रोसेस कराया जाता है, प्रैक्टिकल प्रोसेस के माध्यम से आप मुक्त हो जाते हैं, गगन में उड़ने लग जाते हैं। आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं बनते, आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं जब वर्कशॉप का हिस्सा बनते हैं। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में आपका एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप बनते हैं, आप लाजवाब बनते हैं, आप जबरदस्त बनते हैं, आप वॉरियर बनते हैं, योद्धा बनते हैं, विजेता बनते हैं, शूरवीर बनते हैं, एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं। इसलिए वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और लोगों के जीवन को खुशहाल लाने में भूमिका निभाइए। आप जब ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन कराना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।